नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 1 जून को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र यहाँ पर शुरू के 12 दिन तक अष्टम भाव में है, गुरु के साथ है, बुध के साथ है। मगर अष्टम भाव के अंदर जब भी लग्न का स्वामी होता है ये डिस्कम्फर्ट देता है, परिस्थितियों को संभालने में बहुत समस्याएं होती है। ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर मुझे लगता है अगर बड़े डिसीजंस की बात की जाए, आपका कोई भी कार्य को लेकर समर्पण और आपका हर कार्य को लेकर जो डिसीजन मेकिंग होगा वो शुरू के 12 दिन वीक रहेंगे। 12 तारीख के बाद जब लग्न का स्वामी आपके नवम भाव में आएगा और मिथुन राशि के अंदर, यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 14 को बुध भी यहाँ पर शुक्र के साथ आएंगे, सूर्य भी आएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद आपके डिसीजंस बहुत परफेक्ट हो पाएंगे। बहुत समय से आपको समस्या चल रही है और ये जो शुक्र का प्लेसमेंट कंटिन्यूस बेस पर कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस दे रहा था, मानसिक रूप से डिसीजन मेकिंग लेने में समस्या हो रही थी। तो यहाँ से 12 तारीख से यानी कि 12 जून से आपके निर्णय की क्षमता बढ़ेगी और मुझे लगता है परिस्थितियों में सुधार आना शुरू होगा और पूरा ही महीना उसके बाद बहुत ही कंफर्ट जोन में रहेगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर आपके 7th हाउस के अंदर है। देखिए यहाँ पर फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर से आपको डेफिनेटली बचना होगा, क्योंकि वैसे भी मंगल 1 तारीख से सप्तम भाव में आ रहे हैं और लग्न को भी देखेंगे तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेशन देता है। यहाँ पर मंगल अग्रेशन भी देगा और वाणी के अंदर भी वो आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो एक ही चीज है कि वाणी में थोड़ा सॉफ्टनेस रखिएगा। वैसे गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी में कोई भी प्रकार का विवाद था उसमें आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां रहेगी। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शुरू के 12 दिन तक मुझे लगता है जो लोग स्थान परिवर्तन करते हैं वहां आपको कंफर्ट जोन प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर 12 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र का भ्रमण आएगा तो उसका दृष्टि संबंध तृतीय स्थान से होगा, तो वहां से आपको परिस्थितियों में सुधार भी दिखेगा, स्थान परिवर्तन भी आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर आएंगे। और ये चीज जरूर कहूंगी कि कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा, जो काफी समय से क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी अष्टम में है तो वहां कम्युनिकेशन में काफी हद तक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल पाती है। मगर शुक्र के प्लेसमेंट की वजह से मुझे लगता है कि 60% तक उसमें काफी हद तक सुधार होगा। जो भी स्थान परिवर्तन है वो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स 12 तारीख के बाद ही बन पाएगा। अब बात करते हैं 4th हाउस की। 4th लॉर्ड आपके 5th हाउस में है, चतुर्थेश पंचम भाव में है। यहाँ प्रॉपर्टी के लिए बेहतर समय है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ये सभी निर्णयों को आप ले सकते हैं। और यहाँ कोई पुरानी प्रॉपर्टी को अगर रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि प्रॉपर्टी में काफी हद तक आपको लाभ होता मुझे नजर आता है। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में शनि स्वगृही अवस्था में है। शनि बहुत मेहनत करवाते हैं और स्टूडेंट्स को, जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है और जो भी एक तरह से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी आईटी क्षेत्र के अंदर है, 12 जून के बाद ही आपके कार्य बनना शुरू होंगे और उसके बाद ही आप एक अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। अगर 12 तारीख के बाद आपका रिजल्ट है तो मुझे लगता है कि आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ शेयर मार्केट के अंदर एक तरह से कहा जाए
कि एक तरह से शनि की जो परिस्थिति है और बुध का प्लेसमेंट जिस प्रकार से अष्टम भाव के अंदर है, तो मुझे लगता है कि 14th के बाद ही आपको इसमें रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके अष्टम भाव में है गुरु बनकर, यहाँ राहु स्थित है। देखिए ये महीने में शुरू के स्पेशली कहा जाए कि जो 14 तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पेशली कहा जाए कि लग्नेश भी आपके अष्टम भाव में है। ये बहुत ज्यादा मानसिक तनाव देते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेशन देते हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या देते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जिनको भी इस प्रकार की समस्याएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और अभी स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि ये मानसिक व्यक्ति का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो खराब करते हैं। और लग्नेश का अष्टम में भाव में जाना ये कहीं पर भी कंफर्ट जोन की परिस्थिति नहीं देता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान डेफिनेटली रखेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए गुरु का प्लेसमेंट तो अष्टम भाव में ही है, जो हेल्थ को आपको हर तरह से प्रायोरिटी देना जरूरी है। 14 के बाद परिस्थितियां बेहतर होगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी। लोन लेना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन के अंदर लेकर ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ओवर कहते हैं ना कि लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसी परिस्थितियों से आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में मंगल स्वगृही अवस्था में है। गृहस्थ जीवन में अगर कोई विवाद था, यहाँ मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश रहेगा, मगर फिर भी जो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी वो डेफिनेटली बनेगी। मगर ईगो और एक तरह से जिद को आप पकड़ के चलेंगे तो विवाद बढ़ेगा। और यहाँ एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। जो बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल का बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में जहां पर क्लैश थे, विवाद था, तो अब लगता है मुझे कि अब वो विवाद रिजॉल्व होगा, बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। मंगल की परिस्थिति बहुत स्ट्रांग है। गृहस्थ जीवन के अंदर डेफिनेटली दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट रहेंगे, मगर साथ में मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी आपको। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए सारे ही प्लैनेट अष्टम भाव में है, और मुझे लगता है कि 14th तक बहुत बड़े निर्णयों को आप टालिए, और स्वास्थ्य को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। अष्टम भाव के अंदर सारे ही ग्रह जब भी एक साथ होंगे वो मानसिक बहुत ज्यादा व्यक्ति को इंटेंस लेवल पर सोचने की प्रक्रिया देते हैं, उसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब होती है। तो 14 तक डेफिनेटली आपको शांति बना के रखनी है, उसके बाद आपको बहुत रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां संभलने की जरूरत है। अब बात करते हैं 9th हाउस के। 9th हाउस में शुक्र, बुध और सूर्य की युति बन रही है। तो यहाँ जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं और कोई भी प्रकार का हायर लेवल का एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है 12 तारीख के बाद, जब शुक्र यहाँ पर आएंगे, फिर 14th को बुध आएंगे और 15 को सूर्य आएंगे। तो ये एजुकेशन के लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि भाग्य में बढ़ोतरी होगी। जो कार्य रुके हुए हैं वो आपके संपन्न होंगे। यहाँ पर पिता के बिजनेस से भी आपको बेनिफिट होगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस में मंगल का दृष्टि संबंध बहुत नीचस्थ है, तो यहाँ शुरू के कहते हैं ना कि 15th ऑफ जून तक किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना। अगर सुपीरियर्स की बात की जाए तो यहाँ जो भी डिसीजंस लेंगे, मंगल का लग्न पे भी दृष्टि संबंध है और आपके दशम भाव पे भी है, तो जल्दबाजी को आपको कंप्लीटली टालना है। बहुत शांति से डिसीजंस लेने हैं। यहाँ कहीं पर भी अग्रेशन हावी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी मैं कि मेडिसिन के अंदर है तो आपको बहुत अच्छा है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो मेडिकल का बिजनेस करते हैं, उनको बहुत फायदा है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड सूर्य बनकर आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। जो लाभ रुके हुए हैं 15 तारीख के बाद सूर्य के भ्रमण के बाद, पिता के बिजनेस से भी फायदा है,
पिता का सपोर्ट भी मिलेगा और यहाँ पर लाभ जो रुके हुए हैं वो लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तब तक बड़े डिसीजंस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। 12th, 14th और 15th ये तीनों ही तारीखें ऐसी है जो आपके इस महीने के अंदर काफी बड़े चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड पहले तो अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। विदेश के कार्यों में सफलता 14th के बाद मिलेगी। उससे पहले किसी भी प्रकार के अग्रेशन के ऊपर आप हावी मत होने दीजिएगा। खर्च के ऊपर डेफिनेटली शुरू के 14 तक यानी 14 तारीख तक आपको खर्च पर नियंत्रण रखना है। मगर स्टूडेंट्स के लिए 14 के बाद का समय बहुत अच्छा, अगर विदेश जाना चाहते हैं और विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी प्रकार की लोन की प्रक्रिया करते हैं, तो मुझे लगता है 14 के बाद आपके कार्य फटाफट बनेंगे। और यहाँ कोई भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो 14 तारीख तक बहुत शांति बना के रखिएगा। रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करने से आपको नुकसान होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।